आज स्कंद षष्ठी है और आप सभी को मालूम हो श्रावण महीने की जो स्कंद षष्ठी होती है, स्कंद छठ होती है, षष्ठी होती है, ये पूरे वर्ष में केवल एक दिन श्रावण के महीने में आती है, जिस दिन भगवान शिव जी ने भगवान स्कंद देव को, कार्तिकेय बाबा को श्रीशैलम में जाकर इतने वर दिए थे कि 33 कोटि देवी देवताओं ने भी वरों का भंडार स्कंद देव को प्रदान कर दिया। आवाज़ सेट नहीं हो रही, चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है, उसको सेट करिए। और ऊपर के स्पीकरों में बिल्कुल आवाज़ नहीं है। आज वो स्कंद षष्ठी है। कहते हैं आज के दिन यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए, तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर होती है। केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य यदि रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन, स्कंद षष्ठी के ही दिन, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान है, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान श्री शिवलिंग, जलाधारी माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। शंभु 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 शंभु। स्कंद इतना नियम, स्कंद षष्ठी का इतना क्रम जो महापुराण के अंतर्गत आता। आप सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है।
किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। हम दुनिया के लोगों से, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, और आज इस श्रावण महीने की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर कहना चाहेंगे, जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। वो यतिनाथ के नाम में इतना बल होता है, वो साधारण नाम नहीं है यतिनाथ। यतिनाथ दुखों ने घेर लिया, बहुत दुख है, बहुत दुख। लोग कहते हैं, महाराज दुनिया के बाबा जी, लोग कहते हैं सीहोर वाले बाबा को इतनी गाली दी जाती है तो भी ये मुस्कुराता रहता है। अब ना मुस्कुराऊं तो क्या रोऊं? कई सीहोर वाला बाबा जब देखो, जब लोग हैं तो ताना कसते हैं, कोई इनका पुतला जला देता है, कोई इनको गाली दे देता है, कोई इनको अपशब्द कर देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है। मिंटू भैया फिर भी इस व्यासपीठ की गरिमा कहती है कि इस व्यासपीठ से हटकर कभी ना तो बोला है और ना कभी बोलूंगा। आज वाराणसी की पवित्र धरा पर ना कभी बोला है और ना कभी बोलूंगा। जो पढ़ूंगा वही बोलूंगा, जो पढ़ूंगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 उप पुराण, जितने पुराण है उसके उप पुराण भी हैं। जैसे शिव पुराण है तो शिव पुराण का उप पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है तो भागवत पुराण का उप पुराण है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, उप पुराण, वेद और जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन कर कर जो निचोड़ निकलेगा वही शिव पुराण के माध्यम से आपको दिया जाएगा, उसी के माध्यम। और लोग कहते हैं कि सीहोर वाला बाबा को इतना लोग ताना देते हैं, आए दिन कोई ना कोई कमेंट्स करता रहता है, व्हाट्सएप पे डालता रहता है, फेसबुक पे डालता रहता है, दिन भर लोग ताना देते रहते हैं तो भी ये मुस्कुराता रहता है। उसके मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि केवल हम आपको नहीं बताते कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका अनुभव हम खुद भी करते हैं। जब हम सीहोर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, उसका स्मरण कर कर हम उसका साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लगता है कि दुखी हैं, भीतर से लगता है कि कोई तकलीफ है, तब यतिनाथ का नाम लेकर गुड़ का पानी घोलकर शिव जी को थोड़ा सा समर्पित कर देते हैं। पूरा दुख, पूरा कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाता है, चेहरे पे फिर वही प्रसन्नता आ जाती है। यतिनाथ बस उससे मिलन की आस। थोड़ा सा जल। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, वो उसको पूरी बात सुनते नहीं है और वो क्या करते हैं कि लोटा भरकर जल घोल लिया, उसमें इतना सारा गुड़ घोल लिया,
पूरा चढ़ा दिया, ना ना ना, इतना सा कटोरी में जल हो, थोड़ा सा तिनका मात्र का गुड़ हो, घुल गया, चढ़ा दिया। साफ जल शिव जी को चढ़ाएं, तब यतिनाथ नाम का उच्चारण करें। यतिनाथ नाम का उच्चारण करोगे तो ये आपके जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। 20 दिन। और इसका शंभू प्रैक्टिकल जरूर करें, प्रैक्टिकल जरूर करें। बिना प्रैक्टिकल के ना रहें, प्रैक्टिकल जरूर करें। कहीं सियोर वाला बाबा झूठ बोलकर तो नहीं गया है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा, हमने जो शास्त्रों में सुना, उसका ध्यान, उसका स्मरण। कौन सा नाम है? जम के बोलो, यतिनाथ। ये यतिनाथ नाम का उच्चारण ही सुख दे देता है। यतिनाथ नाम का स्मरण हमें आनंदता दे देता है। यतिनाथ। हर जगह पर गंगा जी का शोर नजर आता है, पर काशी में गंगा शोर नहीं मचाती है। काशी में गंगा शोर नहीं मचाती। एकदम बिना शोर के, बिना शोर रहे। और इसी को रहना कहते हैं। आप 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटा आपको कथा सुनने को मिलता है, तो आप कथा में रहते हैं। और कथा में रहते हो इसलिए आप एकदम मौन हो जाते हो, शांत हो जाते हो, चुप हो जाते हो। आपको मालूम है कि अगर कथा में मौन होकर मैं अगर बैठूंगी और कुछ पाऊंगी, तो वो मुझे 3 महीने के अंदर मेरी झोली में मेरा बाबा दे देगा। उसको मालूम। यहां शोर की नगरी काशी नहीं है, गर्जना की नगरी काशी नहीं है, उत्पात करने की नगरी काशी नहीं है, विद्वत्ता की नगरी काशी है, विश्वास की नगरी काशी है, श्रद्धा की नगरी काशी है, भाव की नगरी काशी है, और परमात्मा से मिलन की नगरी काशी है। ये काशी परमात्मा से मिलन कराने वाली। यहाँ शोर पहले तो अब काशी का नज़ारा और हो गया कि इतना पब्लिक आती है, इतना शोर होता है, लोग, ट्रैफिक जाम भी होता है, सब कुछ होता है। पर पहले की काशी में ये कुछ नहीं था। पहले की काशी तो मौन थी। इसीलिए शायद सावन के महीने में सारे व्रत किए जाते हैं। सोमवार का व्रत भी आता है, शिवरात्रि का व्रत भी आता है, मंगला गौरी का व्रत भी आता है, अन्नपूर्णा का व्रत भी आता है, अष्टमी का व्रत भी आता है। पर साथ में एक व्रत सावन के महीने में होता है जिसको मौन व्रत कहा जाता है। श्रावण के महीने में एक व्रत होता है जिसको मौन व्रत कहते हैं। आप सबको मालूम होगा, शिव और शक्ति दोनों का अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन हुआ था, शिव महापुराण की कथा कहती है, तब ब्रह्मा जी मौन हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मदेव से गलती हो गई थी बहुत। ब्रह्मा जी से इतनी गलती हो गई थी कि ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण और भगवान शिव में भेद कर दिया था। और जब कोई हल नजर नहीं आया, कि ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये मेरा कुछ हो नहीं सकता है, तब ब्रह्मदेव ने ये विचार कर लिया कि अब इसका कोई सार तत्व नजर नहीं आ सकता, तो अब मैं मौन हो जाता हूं। और ब्रह्मदेव मौन हो गए एकदम।
और जैसे ही ब्रह्मा जी मौन हुए, भगवान शिव कृपा कर दिए, ब्रह्मा को वर दे दिया। श्रावण के महीने में जब मैं अपने ससुराल माता प्रसूति से सेवा ले रहा हूंगा, मेरी अर्धांगिनी सती मेरी सेवा कर रही होगी, समुद्र मंथन का विष मैंने पिया होगा और मेरी पार्वती मेरे को कावड़ चढ़ा रही होगी। उस श्रावण के महीने में संसार में रहने वाला यदि मनुष्य एक दिन भी, कुछ घंटों का भी यदि मौन व्रत धारण कर लेगा, शिव कहते हैं वो एक लोक नहीं अनेक लोकों का सुख भोग कर परम लोक को प्राप्त कर लेगा। इसलिए श्रावण महीने में जितना कावड़ का महत्व है, श्रावण महीने में जितना कावड़ चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना 2 लोटा जल चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना शिव की अविरल भक्ति करने का महत्व है, उतना ही मौन रहने का महत्व है। पूरे महीने में एक दिन 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, जितना भी हमसे बन सकता है उतना हमें मौन धारण करना चाहिए। एक दिन, हमें मालूम है पूरे दिन तो तुम मौन नहीं रह सकते और पूरे महीने भी नहीं रह सकते, तो कम से कम एक दिन मौन रहना, चुप रह, शांत। बहने वाली गंगा भी काशी में आकर रहना पसंद करती। और एक दिन ऐसा आया, एक दिन ये स्थिति हो गई काशी में कि गंगा जी तो उछल पड़ी, बहुत उछली। और गंगा महारानी जब उछली तो देखा कि ये तो बहुत उछल रही हैं, तो भोलेनाथ जी को लगा गंगा और काशी में आकर इतनी उछले, ये ठीक नहीं है। शिव जी ने अपना त्रिशूल लिया, गाड़ दिया, और जो गाड़ा गंगा मैया वहीं से टकराई और वापिस लौट कर निकल गई। उस स्थान का नाम आज भी, उस स्थान को शूलकंठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर गंगा जी के लिए भगवान शंकर ने त्रिशूल रख दिया और गंगा मैया वहीं से वापिस की और वापिस लौट